नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2024 पैटर्न SPPU राइट SPPU यूनिवर्सिटी के लिए 70 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसके ऊपर आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एग्जाम में हो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा इंजीनियरिंग M1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2024 पैटर्न SPPU मीन्स पुणे यूनिवर्सिटी का जो भी 70 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से M1 के वो डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे M1 का, और कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको पहले प्रायोरिटी देना है, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। तो स्टूडेंट, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट लर्निंग ऐप भी है हमारे पास राइट। 2024 पैटर्न 19 पैटर्न का जो भी सब्जेक्ट है M1 M2 M3 मैकेनिक्स BEE BXC इन सब्जेक्ट का 24 पैटर्न और 2019 पैटर्न के कोर्स अवेलेबल है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट लर्निंग ऐप में। इसमें आप जो डाउनलोड कर सकते हो ऐप प्ले स्टोर से, या फिर ऐप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप प्ले स्टोर से राइट। उसके बाद इस लर्निंग ऐप में आपको पास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करके रखे। अगर आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए, ओके, अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए M1 का, M2 M3 मैकेनिक्स BEE BXC का, तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। यूट्यूब चैनल है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट आप नाम डाल सकते हो यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट नाम डाले आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप 2024 पैटर्न की M1 की प्लेलिस्ट है उसमें डेमो लेक्चर्स है, या फिर इसका जो लिंक है, इसका जो लिंक होगा M1 का राइट, M1 का BEE का BXC का और मैकेनिक्स के जो भी लिंक होंगे डेमो लेक्चर्स के वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट नाम यूट्यूब चैनल पे डालकर वो डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इंजीनियरिंग M1 के 2024 पैटर्न के लिए राइट, वो यूनिट नंबर 1 के लिए टेलर्स थ्योरम, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, हाफ रेंज फूरियर सीरीज और हार्मोनिक एनालिसिस मीन्स टेबल के जो प्रॉब्लम हो गए फूरियर सीरीज के वो। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ ये 4 टॉपिक्स करे डियर स्टूडेंट। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ सिर्फ वही टॉपिक्स करे राइट। ये टॉपिक्स सब इजी टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको ओके फोकस करना है। यूनिट नंबर 1 में टेलर्स थ्योरम, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, हाफ रेंज फूरियर सीरीज और हार्मोनिक एनालिसिस मीन्स टेबल के जो प्रॉब्लम हो गए फूरियर सीरीज के वो करने। सिर्फ ये 4 टॉपिक आपको करने यूनिट नंबर 1 में। देन आपको यूनिट नंबर 2 में 3 टॉपिक्स करने। पहला है आपका कॉम्पोजिट फंक्शन, सेकंड होगा वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट और थर्ड होगा यूलर थ्योरम। सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। तीनों सिंपल टॉपिक्स है यूनिट नंबर 3 में, ये 3 टॉपिक्स आपको करने हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिट नंबर 3 में आपको पहला टॉपिक है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर फोकस करना है। सेकंड जैकोबियन, जैकोबियन में आपको राइट पहला जो केस होता है इसमें आपका होता है फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये टॉपिक होता है जैकोबियन में। सेकंड होता है डैबा UVW अपॉन डैबा X Y और Z, इस टाइप के प्रॉब्लम होते सेकंड में। थर्ड केस होता है जैकोबियन में डैबा U अपॉन डैबा X या फिर डैबा X अपॉन डैबा U, इस टाइप के प्रॉब्लम होते। एक तो डैबा, इसे डैबा कहते, एक तो आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा डैबा U अपॉन डैबा X या फिर डैबा X अपॉन डैबा U राइट डियर स्टूडेंट। और आपको फोर्थ केस होती है J बार इक्वल्स टू 1। तो इन 4 केसेस होती है जैकोबियन में। पहली केस फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, सेकंड है डैबा UV, इसे डैबा कहते हैं डैबा UVW अपॉन डैबा XYZ, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है डैबा XYZ अपॉन डैबा UVW, या फिर इसमें आपको डैबा UV अपॉन डैबा XY भी पूछा जाता है, और
डैबा एक्स वाई अपॉन डैबा यू वी, मतलब सेकंड इसमें आपको इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, एक तो ये टाइप का या फिर इस टाइप का या फिर इस टाइप का या फिर इस टाइप का सेकंड केस में। थर्ड केस होती है डैबा यू अपॉन डैबा एक्स और डैबा एक्स अपॉन डैबा यू थर्ड केस में पूछा जा सकता है। इसे कहते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन, इसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इम्प्लिक्ट फंक्शन। और आपको ये प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, प्रूव और फिर शो करने के लिए पूछा जा सकता है जे जे बार इक्वल्स टू 1। तो जैकोबियन आपको समझ में आना चाहिए कि जैकोबियन होता क्या है। जैकोबियन होता है 1, 2, 3 और 4 केसेस होते हैं जैकोबियन में। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप कह सकते हो जैकोबियन के प्रॉब्लम। ये पहली केस तो आपको समझ में आ गई, फंक्शनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सेकंड में आपको इन टाइप्स के प्रॉब्लम देखने, इन टाइप्स के आपको प्रॉब्लम चेक करने। थर्ड केस में आपको इन टाइप्स के प्रॉब्लम आ सकते, इसे इम्प्लिक्ट फंक्शन कहते। और फोर्थ इसमें आपको जे जे बार इक्वल्स टू 1 ये आपको प्रूव या फिर शो करने के लिए पूछा जा सकता है। और थर्ड आपको करना है मैक्सिमा या फिर मिनिमा के ऊपर प्रॉब्लम्स। तो ये था यूनिट नंबर 3 के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। इजी टॉपिक्स से हमेशा आपको एग्जाम में आएगी, ट्रस्ट रखो, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई करनी है। यूनिट नंबर 4 में आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना है। सेकंड में कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देना है। थर्ड लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान देना है। और फोर्थ टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। सिर्फ ये 4 टॉपिक करने आपको यूनिट नंबर 4 में। एंड देन यूनिट नंबर 5 में आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक करने, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स और कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको यूनिट नंबर 5 में 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हमने देख लिए पांचों यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आईएमपी टॉपिक्स हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसे होता है M1 का। पेपर पैटर्न ऑफ M1 2024 पैटर्न 70 मार्क्स के लिए। तो देखिए आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगी, देखिए क्वेश्चन पेपर आपको देखिए ऐसे आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 और होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते 14 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते यूनिट नंबर 1 के ऊपर। और यूनिट नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो 4 मार्क्स का आ सकता है, दूसरा आ सकता है 5 मार्क्स का और तीसरा आ सकता है 5 मार्क्स का। ऐसे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ऐसे आपका 14 मार्क्स का होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और होगा क्वेश्चन नंबर 4। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए या फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। यूनिट नंबर 2 के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस में 14 मार्क्स के लिए। तो यूनिट नंबर 2 के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। और इसमें भी वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी सी, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब देखिए यूनिट नंबर 3 के जो क्वेश्चन है वो आते आपको, एक तो यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 में आते या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 14 मार्क्स के लिए। इसमें भी सेम 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए, दूसरा 5 मार्क्स के लिए और तीसरा 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखिए ये मार्किंग सिम चेंज भी हो सकती है, मतलब 5 मार्क्स पहले क्वेश्चन को दे सकते हो, 5 मार्क्स दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हो, 4 मार्क्स तीसरे क्वेश्चन को भी दे सकते हैं। मतलब मार्किंग स्कीम चेंज हो सकते हैं। 4 5 5 मतलब 5 5 4 भी हो सकती है, 5 4 5 भी हो सकता है, मगर यही मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 5 5, इसी मार्क्स ऐसी मार्किंग स्कीम होगी आपकी। देन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में
आपको यूनिट नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के लिए, और इसमें भी सेम पैटर्न, 3 क्वेश्चंस हो गए, पहला 4 मार्क्स का, दूसरा 5 मार्क्स का और तीसरा 5 मार्क्स का। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 8। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन पेपर में, एक क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यूनिट नंबर 5 के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर क्वेश्चन नंबर 10 में 14 मार्क्स के लिए। इसमें भी सेम 3 क्वेश्चंस आएंगे, आपके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करे या फिर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी 3 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो ऐसे टोटल आपके 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, ऐसे आपके हो जाते 70 मार्क्स। ओके, अब आपको क्या करना है देखिए, तो स्टूडेंट अब आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर ऑफ M1, मतलब M1 में कौन सा क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 या फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में से आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको पहले आपको सॉल्व करना होगा, इन्हें पहले सॉल्व करना होगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 10, दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। और आप बोलोगे कि सर ऐसे चलता है क्या, डायरेक्टली हम लास्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करने के लिए? यस डियर स्टूडेंट, चलता है। आंसर शीट में आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको वहां पे मेंशन करना होगा। सिर्फ जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन आप वहां पे मेंशन करना होगा। अगर ए सॉल्व करोगे पहले तो ए मेंशन करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 ए पहले मेंशन करोगे और आप उसका आंसर लिखोगे। चलता है, डायरेक्टली आप लास्ट क्वेश्चन लोगे। मेरा आप सजेशन, यही सजेशन आपको काम में आएगा, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वही फॉलो करें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 या फिर क्वेश्चन नंबर 10, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 दीजिए, ए सॉल्व करोगे तो ए नाम दीजिए, देन ए हो गया। अगर पहले सी सॉल्व करोगे, ए के बाद सी सॉल्व करोगे तो सी दोगे, और सी के बाद अगर बी सॉल्व करोगे तो ऐसे बी दोगे। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका क्वेश्चन नंबर और उसका जो भी नंबर होगा वो देना है। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड प्रायोरिटी इसे देना है, पहले प्रायोरिटी इसे देना है, देन इसमें आपको प्रायोरिटी देना है, राइट। किसके ऊपर, पहले आपको यूनिट नंबर 5 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट करने, देन यूनिट नंबर 3 के ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें पहले आपको अटेम्प्ट करने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 ईजी लगा तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नंबर 6 नाम देना है। अगर आपको ए सॉल्व करना है तो ए नाम देना है और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए के बाद बी दोगे, बी सॉल्व करे, बी के बाद सी दोगे, सी सॉल्व करे, राइट। तो क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के बाद आपको अटेम्प्ट करना यूनिट नंबर 3 के ऊपर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 6, दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन आपको यूनिट नंबर 4 के ऊपर जाना है, इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तीसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 8, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको जो इजी लगेगा वो अटेम्प्ट करे यूनिट नंबर 4 का। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आना है माय डियर स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। देन फोर्थ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 1 के ऊपर जाना है आपको। इसके बाद पहले आपने अटेम्प्ट किया यूनिट नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन, देन आपने अटेम्प्ट किया यूनिट नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन, देन आपने अटेम्प्ट किया यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ 2.5 घंटा है, सिर्फ आपको 2.5 घंटा है माय डियर स्टूडेंट, 2.5 आवर्स, मतलब आपको सिर्फ 2.5 घंटे के लिए ही टाइम मिलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इजी क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करने। यूनिट नंबर 5 की इजी क्वेश्चंस होते पहले उसे सॉल्व करें, देन उसके बाद यूनिट नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें, देन आपको यूनिट नंबर 4 के ऊपर जो भी क्वेश्चन है दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व करें, देन आपको उसके बाद यूनिट नंबर 1 के ऊपर जो भी क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी ईजी क्वेश्चन लगेगा वो पहले आप सॉल्व करें। और लास्ट आपको प्रायोरिटी देना यूनिट नंबर 2 के ऊपर, लास्ट प्रायोरिटी दीजिए आपको
क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो पहले प्रायोरिटी दीजिए यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद यूनिट नंबर 3, इसके ऊपर के क्वेश्चन पहले सॉल्व करने। और अगर बहुत बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसे चलता है क्या, डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें देन ये क्वेश्चन चलता है, सिर्फ मैंने क्या बताया, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसका आपको नाम देना है और उसके नीचे जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो आपको नाम दे देना होगा, बाकी सब चलता है। ऐसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट। और ये सारे क्वेश्चन, इसके ऊपर जो भी सारे क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन, वो आपको मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट एंड्रॉयड ऐप में, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट लर्निंग ऐप में। ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके रखे, आप ऐप डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे के रखा है, बहुत इजी वे से सॉल्व करके रखा है। कैल्सी की ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई है, कैल्सी की ट्रिक्स, बहुत सारी इजी ट्रिक्स मैंने बता रखी है उस ऐप में। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर से वो करिए डियर स्टूडेंट, आपका M1 का पेपर ओके क्लियर हो जाएगा। उस ऐप में बहुत इजी कंटेंट दिया हुआ है, मेरा ट्रस्ट रखो आप। ऐप का जो भी लिंक है, ऐप का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वहां से आप परचेस कर लो M1 का कोर्स, BEE का, BXC का, मैकेनिक्स का, तो आपका ये सेमिस्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया।